बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। खलीफा हारूनुर रशीद की बीवी मलका ज़ुबैदा बिनते जाफ़र फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा आई। उन्होंने जब अहले मक्का और हुजाज कराम को पानी की दुश्वारी और मुश्किलात में देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। चुनाचे उन्होंने अपने अखराजात से एक अजीमो शान नहर खोदने का हुक्म देकर एक ऐसा फकीदुल मिसाल कारनामा अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। मलका ज़ुबैदा की खिदमत के लिए 100 नौकरानियां थीं जिनको कुरान करीम याद था और वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती थीं। उनके महल में से किरत की आवाज़ शहद की मक्खियों की भिन बनाहट की तरह आती रहती थी। मलका ज़ुबैदा ने पानी की किल्लत के सबब हुजाज कराम और अहले मक्का को दरपेश मुश्किलात और दुश्वारियों का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया तो उन्होंने मक्का में एक नहर निकलवाने का इरादा किया। अब नहर की खुदाई का मंसूबा सामने आया तो मुख्तलिफ इलाकों से माहिर इंजीनियर्स बुलवाए गए। मक्का मुकरमा से 35 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वादिये हुनैन के जिबाल ताज से नहर निकालने का प्रोग्राम बनाया गया। इस अजीम मंसूबे पर 17 लाख दिनार खर्च हुए। जब नहरे ज़ुबैदा की मंसूबा बंदी शुरू हुई तो उस मंसूबा बंदी का मुंतजिम इंजीनियर आया और कहने लगा, आपने जिस काम का हुक्म दिया है इसके लिए खासे अखराजात दरकार होंगे, क्योंकि इसकी तकमील के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को काटना पड़ेगा, चट्टानों को तोड़ना पड़ेगा, नशेबो फराज की मुश्किलात से निमटना पड़ेगा, सैकड़ों मर्दों को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर इस मंसूबा को पाया तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। ये सुनकर मलका ज़ुबैदा ने चीफ इंजीनियर से कहा, इस काम को शुरू करो, ख्वाह कुल्हाड़े की एक ज़रब पर 1 दिनार खर्च आता हो। इसी तरह जब नहर का मंसूबा तकमील को पहुंच गया तो मुंतज़मीन और निगरान हजरात ने अखराजात की तफसीलात मलका की खिदमत में पेश की। उस वक्त मलका दरियाए दजला के किनारे वाक़या अपने महल में मौजूद थी। मलका ने वो तमाम कागजात लिए और उन्हें खोल कर देखे बगैर ही दरिया बुर्द कर दिया और रोते हुए कहने लगी, इलाही मैंने दुनिया में कोई हिसाब किताब नहीं लेना, तू भी मुझसे क़यामत के दिन कोई हिसाब ना लेना। ये तो एक इश्क़े हकीकी की लाजवाल दास्तान थी। अब आप इश्क़े मजाजी की कहानी भी सुनिए। कहते हैं कि एक तोता तोती का गुजर एक वीराने से हुआ। वीरानी देखकर तोती ने तोते से पूछा, किस कदर वीरान गांव है? तोते ने कहा, लगता है यहाँ किसी उल्लू का गुजर हुआ है। जिस वक्त तोता और तोती बातें कर रहे थे, ऐन उसी वक्त एक उल्लू भी वहाँ से गुजर रहा था। उसने तोते की बात सुनी और वहाँ रुक कर उनसे मुखातिब होकर बोला, तुम लोग इस गांव में मुसाफिर लगते हो, आज रात तुम लोग मेरे मेहमान बन जाओ, मेरे साथ खाना खाओ। उल्लू की मोहब्बत भरी दावत से तोते का जोड़ा इनकार न कर सका और उन्होंने उल्लू की दावत कबूल कर ली। खाना खाकर जब उन्होंने रुखसत होने की इजाजत चाही तो उल्लू ने तोती का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तोती परेशान होकर बोली, ये कोई पूछने की बात है, मैं अपने खाविंद के साथ वापस जा रही हूँ। उल्लू ये सुनकर हंसा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो मेरी बीवी हो। इस पर तोता तोती उल्लू पर झपट पड़े और गर्मा गर्मी शुरू हो गई। दोनों में जब बहसो तकरार ज्यादा बढ़ी तो उल्लू ने तोते के सामने एक तजवीज पेश करते हुए कहा, ऐसा करते हैं, हम तीनों अदालत चलते हैं।
और अपना मुकदमा काजी के सामने पेश करते हैं। काजी जो फैसला करेगा वो हमें कबूल होगा। उल्लू की तजवीज़ पर तोता और तोती मान गए और तीनों काजी की अदालत में पेश हुए। काजी ने दलाइल की रोशनी में उल्लू के हक में फैसला देकर अदालत बर्खास्त कर दी। तोता इस बेइंसाफी पर रोता हुआ चल दिया तो उल्लू ने उसे आवाज दी, भाई अकेले कहाँ जाते हो? अपनी तोती को तो साथ लेते जाओ। तोते ने हैरानी से उल्लू की तरफ देखा और बोला, अब क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते हो? ये अब मेरी बीवी कहाँ है? अदालत ने तो इसे तुम्हारी बीवी करार दे दिया है। उल्लू ने तोते की बात सुनकर नरमी से बोला, नहीं दोस्त, तोती मेरी नहीं तुम्हारी ही बीवी है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि बस्तियां उल्लू वीरान नहीं करते। बस्तियां तब वीरान होती हैं जब उनसे इंसाफ उठ जाता है।